नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे शिवराज जी के जन दर्शन के ऊपर। जन दर्शन यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि पिछली बार निकाली जन आशीर्वाद यात्रा, अब निकाला जन दर्शन यात्रा, जो कि मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है, जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है और वे लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं। आज इन्होंने नाम दिया है जन दर्शन। जन दर्शन यात्रा क्या वाकई चुनावी एजेंडा है या वाकई जनहित की भावना, जन सेवा के लिए जुड़ रहे हैं? ये तमाम विषय इस पर चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं शिवराज जी की यह प्रतिक्रिया, जहां पर पहुंचे थे। आज उन्होंने खंडवा के पंदाना क्षेत्र में जन दर्शन किया। बहुत दिन हो गए शिवराज, अब तो चल रुस्तमपुर जनता जनार्दन के दर्शन करने तो फिर मैं एक बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, खंडवा जिले को और रुस्तमपुर और पिपलौद वालों को, कि आपने कोरोना पे बहुत अच्छा कंट्रोल किया। खंडवा जिले ने सबसे अच्छा कंट्रोल किया, लेकिन अभी भी सावधान रहने की जरूरत है और बचने का सबसे प्रभावी उपाय है टीका लगवाना, वैक्सीन लगवाना। सबने लगवा ली वैक्सीन। आज मैं बहुत बधाई दे रहा हूं रुस्तमपुर वालों को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरे भांजे भांजियों को। 100% टीका लग गया। मैं आपको प्रणाम करता हूं। 18 साल से ज्यादा उम्र के सब लोगों ने लगवा लिया। कौन कौन ने लगवाया, हाथ उठाओ। ये आपने बहुत अच्छा किया, बहुत जागरूक गांव है। तो हम बात कर रहे हैं शिवराज जी के जन दर्शन पर। जन दर्शन यात्रा निकाल रहे हैं, प्रदेश की जनता के बीच लगातार जा रहे हैं। पहले जन आशीर्वाद मांगा, अब जन दर्शन करने निकले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बता दें आपको कि जिस तरीके से रेगांव, जोबट और पृथ्वीपुर के साथ खंडवा लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। तो आज तमाम विषय पर चर्चा करेंगे। हाँ, कुछ मेहमान जुड़े हैं, आइए परिचय करा दें पहले आपका। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखने जुड़े हैं ब्रज गोपाल लोहिया जी। ब्रज गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चर्चा चल रही है शिवराज जी के जन दर्शन की। शिवराज जी तभी यात्रा करने निकलते हैं जब चुनाव होते हैं। चुनाव के पहले यात्रा करने नहीं जाते, ना जनता की फिक्र करते हैं। चुनाव की जब घोषणा होती है, तब बातचीत होती है, उसके पहले वे भूमिका बनाने जाते हैं। क्या लगता है आपको? हृदय जी, देखिए, आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार अगर ये बात कहेगा तो थोड़ा सा कठिनाई होगी। आप जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी वैसे मुख्यमंत्री हैं ही नहीं जो कभी अपने घर में रहें। शिवराज जी हमेशा जन में रहना पसंद करते हैं, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। और जन दर्शन जो शिवराज जी का कार्यक्रम है, ये कोई इसमें कुछ भी नया नहीं है। वो तो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। अब इसमें क्या हुआ था कि पिछले जो निकल गया कोरोना के दौरान, इस दौरान वो जगह जगह जा नहीं पाए, जगह जगह दौरे नहीं कर पाए, और उस वो जनता से संवाद जो उनका निरंतर रहता है, उसमें कहीं उन्होंने कमी अनुभव की होगी। उसके कारण उन्होंने ये कार्यक्रम प्लान किया और जन दर्शन, और उसमें चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। जन दर्शन तो वो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, और मध्य प्रदेश के मुखिया हैं तो वो प्रथम नागरिक नहीं, प्रथम सेवक हैं इस मध्य प्रदेश की जनता के। और जनता के दर्शन करने मुख्यमंत्री जाता है तो केवल उनका दर्शन नहीं, उनकी पीड़ा को भी समझने की कोशिश करते हैं, उनके दुख तकलीफ को भी समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो संवाद होता है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी मालूम होता है कि किन परिस्थितियों में कहां असुविधा है, क्या लोगों तक सरकार की जो ऐसी योजना है उनका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो सरकार चाहती है वो आम आदमी तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी का मोटिव है कि हम अंतिम सेवा करना चाहते हैं, तो उस अंतिम व्यक्ति तक हम लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, कहीं बीच में उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि योजना के क्रियान्वयन में कोई कमी है तो उसमें गति लाने की बात है। तो इसलिए शिवराज जी की जो जनदर्शन की बात हो रही है, वो वास्तव में जनता के दर्शन करने जा रहे हैं। और बहुत समय बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अब बाहर निकलना शुरू किए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप सबलोक जी। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आज बात चल रही है शिवराज जी की दर्शन यात्रा को लेकर। शिवराज जी ने दर्शन यात्रा शुरू की है, क्योंकि वहाँ जा रहे हैं जहाँ चुनाव होना है। क्या लगता है आपको, चुनावी यात्रा मानी जाए इनकी, या इनके जो नेचर में है कि हमेशा जनता के बीच में रहना है, जनता की सेवा करना है, जो भाव उनके अंदर रहता है, ये वही भाव माने या चुनावी यात्रा माने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सेवा शब्द जो है मुंह में राम और बगल में छुरी जैसा होता है।
सेवा के नाम पे किस तरह मेवा लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस प्रदेश की कतिपय नौकरशाही कर रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। जनदर्शन की जो बात आपने उठाई है हृदय जी, कि जनदर्शन उन्हीं क्षेत्रों में हो रहा है जहां चुनाव है। स्वाभाविक रूप से अब बड़ी चुनौती है कि जिस लूट खसोट की और खरीद की फरोख्त की सरकार जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनी है, और पिछले 1.5 साल में लगभग भारतीय जनता पार्टी का उपलब्धियों के नाम पे एकदम पूरा शून्य चारों तरफ है। ना रोजगार है लोगों के पास, ना प्रशासन की कोई अच्छी व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है। सारी की सारी व्यवस्थाएं चौपट पड़ी हैं। और जनदर्शन किस बात का, ये तो मेरी समझ से बिल्कुल परे है। जनदर्शन करने जा रहे हैं या जनदर्शन कराने जा रहे हैं? अगर जनता को आप दर्शन देने जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है भाई, आप मुख्यमंत्री जी हैं, जनता के बीच आपको जाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि कौन से हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो खरीद फरोख्त और नोट तंत्र के आधार पर लोकतंत्र को स्थापित करने निकले हैं, या आप ये दर्शन करने निकले हैं कि पिछले 1.5 साल में कोरोना में कितने लोग अकाल मौत मारे गए, कितने लोग रोजगार से वंचित हो गए, शिक्षा की क्या व्यवस्था है, कानून की क्या व्यवस्था है। आए दिन आप देखिए कि पट्टाधारी लोग कमजोर लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आ चुके हैं। तो ऐसी बहुत लंबी जो फेहरिस्त है उसको देखने निकले हैं, और उसमें अगर सुधार करते हैं तो ब्रजगोपाल लोहिया जी, आपका भी स्वागत है, और आपके और हम सबके मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत है अगर इन व्यवस्थाओं में सुधार करने आते हैं। संदीप जी, बात तो आपने सही रखी, जो भी विषय है आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इसमें कहाँ नजरअंदाज कर रही है? कांग्रेस क्यों सड़कों पर नहीं उतरती, क्यों विरोध नहीं करती? आपको लगता है कि यदि सिस्टम में खामियां हैं, सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, तो कांग्रेस आखिर सोशल मीडिया तक सीमित क्यों है? क्यों नहीं जनता के बीच जाती, क्यों नहीं आशीर्वाद यात्रा निकालती? हृदय जी, पूरे मध्य प्रदेश में मीडिया की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन सोशल मीडिया आप उठा के देख लीजिए। मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं, जिला मुख्यालय हैं, गांव हैं, पंचायतें हैं, वहां लगातार जन आक्रोश यात्राएं कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही हैं। और हम सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, किसानों को जो फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, और भाजपा का जो अन्न माफिया है, जो अनाज माफिया है, वो किस तरह से घटिया अनाज को बाजार से खरीद के और मंडियों में बेच के अपनी तिजोरियां भर रहा है। इन सारी बातों को पूरे मध्य प्रदेश में लगातार उठाया जा रहा है। ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये प्रश्न कहां से उठ गया है। कांग्रेस इन बातों को नहीं उठा रही। कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में जैसा भी बन रहा है, देखिए दो चीजें एक आपके सामने मैं और लाना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यक्रम करती है और आडंबर फैला के भीड़ को सरकारी संसाधनों के माध्यम से इकट्ठा करके प्रदर्शन करने का काम तो करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर कोई छोटा मोटा भी प्रदर्शन करती है तो धारा 188 से लेकर तमाम तरह के मुकदमे, चाहे इंदौर की बात कर लें आप, चाहे ग्वालियर की बात कर लें, भोपाल की बात कर लें, तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र की आवाज को कुचलने के लिए इस तरह के कानून के हथियार के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया है। तो ये बात बड़ी बेमानी सी कि कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज को लेकर सड़कों पर नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पे है। आने वाली 25 तारीख को आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको करने नहीं देती, प्रदर्शन करते हैं तो धाराएं के लगाती जाती, कानून का सहारा लिया जाता है, उन पर केस दर्ज किए जाते हैं। क्या लगता है आपको, सही है उनके आरोप? राजेश जी, देखिए, सबसे खास बात तो ये है कि वो कह रहे हैं कि ये जनता समझ के परे है, तो निश्चित सब लोग जी को ये बात समझ में इसलिए नहीं आएगी कि इनके जो माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में थे, माननीय कमलनाथ जी, वो तो अपने विधायकों तक को दर्शन नहीं देते थे, मंत्री उनसे नहीं मिल पाते थे, इसलिए इन्हें ये बात समझ में कभी नहीं आएगी कि एक मुख्यमंत्री आम जनता के बीच में रह सकता है। दूसरी बात मैं इनसे कहूं, ये इस तरह से बातें कर रहे हैं कि जैसे ये हमें बहुत कुछ अच्छा छोड़कर गए थे और हमने उसे खराब कर ये छोड़कर गए थे, ने करने का काम किया। कि अभी रोना रो रहे थे कि किसानों को दाम नहीं मिल रहा, इनको किसी चीज के दाम की जानकारी नहीं है। 7,199 रुपए प्रति क्विंटल मूंग खरीदने का काम पूरे देश में राज्य मध्य प्रदेश कर रहा है, सब लोग जानकारी। और विशेष आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का केंद्र सरकार से था कि आप हमारे यहाँ से मूंग खरीदिए। समर्थन मूल्य से बहुत ऊपर मसूर बिक रहा है, समर्थन मूल्य से बहुत ऊपर चना बिक रहा है। और मध्य प्रदेश की जहां तक आप बात कर रहे हैं कि आप केवल सोशल मीडिया तक सीमित हैं, वो इसलिए सीमित हैं कि जनता आपके साथ खड़ी नहीं होती। आप सड़क पर करते कोई आंदोलन आप कभी खड़ा कर नहीं सकते, और केवल मीडिया और सोशल मीडिया में आप बैठकर बातें कर सकते हैं।
क्योंकि जब इस प्रदेश में परेशानी का माहौल था, तब कांग्रेस और कांग्रेस के नेता वो तब भी नहीं थे। 3-4 जगह और ये कह रहे हैं कि हम इन्हें रोकते हैं। पूरे 1 वर्ष में 3-4 जगह कमलनाथ जी गए, हमने कहां जाने से उन्हें रोका है? कभी नहीं रोका। हम इसलिए नहीं रोकते क्योंकि हम ये मानते हैं कि विपक्ष को भी चुप होना चाहिए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, परंतु कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती कि ना तो आप जनता की आवाज बन पा रहे हैं, और जनता की आवाज इसलिए नहीं बन पा रहे हैं कि आप भ्रम फैला रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, और आपका कार्यकर्ता शून्य में चला गया है, वो कोमा में। तो जनता सड़क पर, चौराहे पर आपके साथ नहीं है। ये जो अभी कह रहे हैं आक्रोश यात्रा की बात, एक जगह आक्रोश यात्रा ठीक से नहीं निकली है, केवल उसके फोटो 12-15 लोग आपको दिखेंगे, दूसरी कतार में इंसान नहीं दिखते हैं उसमें। ये स्थिति कांग्रेस की आज मध्य प्रदेश में है। कांग्रेस बजाय हमारी चिंता करने के बेहतर है स्क्रीन पे कि आज पंधाना में सीएम साहब थे, वहां पर भी जो भीड़ का माहौल देखा हमने, इतनी भीड़ नहीं थी, यात्रा फ्लॉप थी। अरुण यादव का ट्वीट भी इस पर आया है, आखिर क्यों भीड़ नहीं जुटा पाए, क्यों आगे सफल नहीं यात्रा वहां पर? नहीं, जुटाने का कोई काम नहीं है। सीएम साहब के कार्यक्रम की पूरी आप जानकारी लीजिए। सोशल मीडिया में भी जो प्रचार किया गया उसमें भी ये कहा गया कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार काम होगा, और लाकर लाने का कोई प्रश्न नहीं है। केवल हितग्राहियों को, अगर कोई हितग्राही है जिसे सीएम साहब के हाथ से कुछ दिलवाना है, तो उस व्यक्ति को लाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करती है, अन्य लोगों को लाने का नहीं करती है। और ये जो कोविड का काल है, इस काल में हम नहीं चाहते कि बहुत बड़ी सभाएं हों, परंतु मुख्यमंत्री जी ये संदेश मध्य प्रदेश की जनता को देना चाहते हैं कि इस विषम परिस्थिति में भी सरकार और सरकार का मुखिया आपके बीच खड़ा है, आपके साथ है, और यदि आपको कोई समस्याएं हैं तो आप सीधे संवाद कर सकते हैं। परंतु ये बातें कांग्रेस के लोगों को समझ नहीं आएंगी, क्योंकि ये तो जनता के बीच कभी जाते नहीं। संदीप जी, एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहा। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से प्रदेश में माहौल है, कांग्रेस को सड़क पर उतरना चाहिए, बात रखनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मामले में विफल साबित हो रही है? सतीश जी, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में झूठ की सरकार है, भ्रम की सरकार है, लूट खसोट की सरकार है, और ये इस तरह का भ्रम फैलाना भारतीय जनता पार्टी का शगल है। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं, कुछ दिन पहले अभी भोपाल में ही लगातार हमारे 2-3 प्रदर्शन हुए। इसके पहले आपको सागर में और मध्य प्रदेश के ऐसे कई जिलों में लगातार हमारे प्रदर्शन जारी है, और 25 तारीख को, आने वाली 25 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, जिसका प्रमाण आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से जनता की आवाज बनके और सरकार के खिलाफ आक्रामक रूप से खड़ी है। ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों की, तो जनदर्शन के नाम पे केवल और केवल भीड़ इकट्ठी करने का काम सरकारी तंत्र पे करते आए हैं, आज भी वो करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब जनता हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, भारतीय जनता पार्टी के झूठ को देख चुके हैं, उनके फरेब में आने वाले अब नहीं है। अब ना तो उनको कर्मचारी मिल रहे हैं, ना हितग्राही मिल रहे हैं, ना जनता मिल रही है। मुख्यमंत्री जी दर्शन देने जाए या दर्शन करने जाए, गिने चुने उनके कार्यकर्ता मिलेंगे। आम जनता को उनकी शक्ल देख के, उनकी सूरत देख के बहुत ज्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं। इसलिए जनता तो अब इसको मान चुकी है, और मुख्यमंत्री जी के भी कार्यक्रमों को जिस तरह से नकारना शुरू किया है, और आगे आप देखेंगे आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है कि अभी जो पैकेट, खाने के पैकेट बांट के और गाड़ियां लगा के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, पंचायत कर्मियों को इकट्ठा करने का जो पिछले समय दौर चला था, उस दौर में वापस लौट के वो भीड़ इकट्ठी करके और प्रदर्शन करने का कार्यक्रम दिखाने का काम करेंगे। ब्रज गोपाल जी, क्या लगता है 15 साल के लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हैं, प्रदेश की कमान उनके हाथों में है, आज भी क्या जनता के बीच जो विश्वास होना चाहिए था वो साबित नहीं कर पाए क्या, जो यात्रा निकाल रहे हैं? नहीं, जनता पर विश्वास है तब तो जनता के बीच में जाते हैं। यदि जनता पर विश्वास नहीं होता तो जनता के बीच में क्यों जाते? जिन लोगों को जनता पर विश्वास नहीं है, जैसे अभी संदीप सब लोग कह रहे थे कि तारीख को करेंगे, आप देख लेना भोपाल के अलावा इनके कहीं से ना फुटेज आएंगे ना कहीं से फोटोज आएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ तक उसकी उपस्थिति है, प्रत्येक बूथ तक उसका कार्यकर्ता है। लेकिन आप देखिए पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गैस हो, चाहे डीजल हो,
चाहे खाद्यान्न की संदीप बात जी हो, सुन लें, अभी सुन आप लें, मूंग सुन की लें। बात कर रहे थे। सुन जी, लें। लोया जी आपको सुना उन्होंने, सुन मैं लें। एक 10 सेकंड आपसे आप लूंगा। पूरे प्रश्न आप एक जिस साथ मूंग की कर दें। खरीदी की बात कर रहे, बिल्कुल आप जिस मूंग की खरीदी की बात कर रहे थे, मैं दावे से कहता हूं कि आपका अनाज माफिया 3540 रुपए किलो में बाजार से घटिया मूंग खरीद के आप इसकी जांच करा लीजिए। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, आप इस बात की जांच करा लीजिए। पूरे मध्य प्रदेश में आपका अनाज माफिया सड़ा मूंग, घटिया मूंग संदीप जी खरीद हो गई कर आपकी और बात, मंडियों में बेच के अपनी आपको उत्तर तिजोरी दे दूं? भरने का काम कर रहा संदीप है। जी, यदि ये जी बात अगर जी, है तो विपक्ष संदीप कहाँ जी है? विपक्ष इस अब मुद्दे को सुन उठाता लें, क्यों नहीं है? क्यों शांत विपक्ष बैठा हुआ है? लगातार आप इस ये भी बात बात को सुन उठा लें। रहा है, दल में सत्यता है, लेकिन कहीं सरकार सामने लेकर आना चाहिए। हृदय बहरी और जी, भूमि शिकायत करनी चाहिए सरकार, सामने अंधी से। सरकार इस हृदय बात जी को सुनने को तैयार नहीं है। इस प्रदेश की सरकार नहीं, भूमि और संदीप बहरी जी सरकार है। ब्रज अब आप रुक जी ये को ना जाएं, लोकतंत्र की भाषण बात मत दें, सुनती है, ना मीडिया भाषण की मत बात दें। सुनती संदीप है। जी रुक जाएं, गोपाल आप जी को अपनी बिल्कुल बात भाषण रखने की दीजिए। बात संदीप नहीं जी है। रुक जाएं, ये रुक विशुद्ध जाएं, तर्क की बात है। सुन लोया लें। जी, आप एक जिम्मेदार ये व्यक्ति हैं, विशुद्ध एक आपको जिम्मेदार तर्क में ही पदाधिकारी, इसलिए जी संदीप जी सुन लें, सुन तो लें जी आप। जी कहिए। आप आप क्या मध्य बिल्कुल बिल्कुल प्रदेश सुनूंगा। के, क्या आपको ये जानकारी है कि मध्य प्रदेश के किसानों ने मूंग बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया था उनमें, उसके बाद मूंग की खरीद शुरू हुई 5 जुलाई के बाद से। अब इसको सुनना गौर से, क्या आप मध्य बिल्कुल सुन रहा प्रदेश हूं के मैं। किसान पर ये आरोप लगा, क्या ये किसान पर आरोप लगा रहे हैं? एक भी ऐसा व्यक्ति जो गैर कृषक है वो अपनी मूंग नहीं बेच सकता, और वो भी जो 15 जुलाई तक पंजीकृत है, केवल वो किसान। आप आरोप किस पर लगा रहे हैं? आप हमेशा आरोप जो लगाते हैं जरा सोच के लगाएं कि आरोप किस पर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसान को जब लाभ होता है तब आपको बहुत पीड़ा होती है, जब उसका ठीक भाव पे अनाज बिक जाता है आपको बहुत कष्ट अरे शुरू हो जाता है। आप कौन से मध्य प्रदेश किस किसान के हित की बात अरे करते हैं? आप उनके अरे पीठ पे अरे लाठियां सुनिए चलवाते हैं, सीने संदीप पे जी, गोलियां चलवाते हैं। आप उनकी संदीप फसल जी का बीच में दाम मत नहीं देते। बोलिए, आप किसानों को संदीप जी नहीं बीच नहीं में मत संदीप जी, बोलिए, बात रखने दीजिए उनको, फिर आप जवाब नहीं दीजिए। नहीं नहीं बीच में मत बोलिए, आप जो बात कर बीच रहे में हैं मत बोलिए किसानों के आंसू पोंछने की संदीप बात, जी। आप आपको जी आपको आपकी समय सरकार आएगा, ने आप बोलिएगा। किसानों के सीने पे गोली, आपको बिल्कुल आपको मैं प्रश्न बताऊंगा, आप मेरे प्रश्न का उत्तर देना। जी ये बैतूल में बिल्कुल गोली दूंगा। चली थी कांग्रेस की सरकार के दौरान, ये गोलियां आपने ही चलवाई थी ना, आपने ही चलवाई थी ना। दिग्विजय सिंह आपके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये गोली चलवाने का काम, किसानों को छलने का काम, चाहे वो कर्ज माफी के नाम पर किया हो, ये सारे काम आपके हैं। इसीलिए आपका मुख्यमंत्री 15 महीने तक मुंह छुपाए भोपाल में उपलब्ध रहे। केवल केवल मुंह क्यों छुपाना पड़ता है? क्योंकि 973 झूठों का पुलंदा लेकर आप उनके बीच गए थे। आपने मजदूर को छला, आपने किसान को छला, आपने महिलाओं को छला, आपने बेरोजगारों को छला। एक बेरोजगार न पाएंगे जिसे आपने 4000 रुपए दिए हो, एक किसान नहीं बता पाए आपके पूरी कांग्रेस पार्टी जिसका 2 लाख का कर्ज माफ किया हो। इसलिए आप जनता के बीच नहीं जा सकते हैं। और क्योंकि शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान, मजदूर, गांव और गरीब के लिए काम करती है, इसलिए हम जनता के बीच में जाने का हमें कोई भय नहीं होता है। इसलिए जन दर्शन करते हैं, इसलिए जन दर्शन करते हैं क्योंकि ये जनता ही है जो किसी को राजा बनाती है और किसी को रंक बनाती है। ये वो जनता है जिसका दर्शन करना हर राजनीतिक नेता या कार्यकर्ता के लिए पुण्य कर्म करने के बराबर है, तीर्थ करने के बराबर। परंतु कांग्रेस को इसमें कोई रुचि नहीं है। आप तो रेत बेचने में लगे, पिया से साठगांठ करने में लगे थे, आईफा अवार्ड कराने में लगे थे, महिलाओं के लिए शराब दुकान खुलवाने में लगे थे। जब आप सरकार में थे तब आपको इनमें से किसी की चिंता नहीं थी। याद करके बताइए कि आपने गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए एक काम किया हो? कुछ भी नहीं किया। हमने इस कोविड के दौरान भी उपार्जन का रिकॉर्ड बनाया। ब्रज जी, संदीप जी को बोलने दीजिए। जी संदीप जी, बात बिल्कुल। रखिए अपनी। लोया जी जो बात कह रहे हैं ये केवल भारतीय जनता पार्टी का भ्रम फैलाव एजेंडा है। मैं इनसे प्रश्न करूंगा कि कौन सी महिलाओं को कांग्रेस की सरकार ने शराब की दुकान खुलवा दी। और आईफा अवार्ड की जो बात है तो ये भी एक बहुत बड़ा आयोजन था जिसका बड़ा लाभ मध्य प्रदेश को मिलने वाला था, मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास को, औद्योगिक विकास को मिलने वाला था। आपने तो बड़े बड़े समिट कराए, आपने कितने उद्योग खोल दिए मध्य प्रदेश में। आपने बार बार आप कहते हैं, जैकलीन प्रधानमंत्री की कमर में हाथ डालने से मध्य विकास हो रहा नहीं। अब आप सुनिए ना, क्या किसी अभिनेत्री के कमर में हाथ डालने से मध्य प्रदेश का विकास होता है? गोविंदाचार्य जी कौन से आपके नेता की कहां आप हाथ डाल दें? करते रहे? तो ये बातें हम करने वाले, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है कि कमर में हाथ डाल के बात करने वाली। चित्रों में उजागर हुई थी, वो आईफा अवार्ड किस लिए हो रहा था, उजागर हो चुका है।
मैं मुद्दों और सिद्धांतों की बात करूंगा। ये कमर में हाथ डालने वाले काम की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की है। सिद्धांत बहुत आपके सारे पास है नहीं, और मुद्दे तो आपके मैं पकड़ से चैनल के बाहर सामने है। नहीं कर मुद्दे पर सकता। आए कि जन चाहे आशीर्वाद बाबूलाल यात्रा में गौर बात की चल बात रही थी, करें, जन चाहे राघव आशीर्वाद जी आखिर की बात किसको करें, मिलेगा? चाहे वो उपचुनाव उज्जैन के नजदीक आपके है, भाजपा दोनों नेता पार्टी की तैयारी में बात लगी करें, हुई है, ये सब क्या क्या गैर मुद्दे होंगे उस सांस्कृतिक पर आप लोग आए? आपकी पार्टी में, यदि हमारी कांग्रेस पार्टी पार्टी में चुनाव नहीं में है। उतरेगी तो क्या क्या हम मुद्दे रहेंगे, क्या सिद्धांत लेके की जाएगी बात कांग्रेस करते पार्टी? हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के बाद बहुत कुछ है बताने के लिए, क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी यदि उतरती मैदान में तो क्या क्या मुद्दे लेकर जाएगी? क्योंकि भारतीय हम जनता पार्टी भारतीय ने जनता तैयारी शुरू कर दी पार्टी, है अपनी। हृदय जी, हम भारतीय जनता पार्टी जो कहना चाहती है वही सब लेके जाएंगे। हम इनसे पूछने जाएंगे कि क्या आपने कोरोना काल में जिस तरह से लोगों को इलाज की जरूरत थी, आप इलाज मुहैया करा पाए? आपके लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए जबलपुर में, इंदौर में और भोपाल में पकड़े गए। सरकारी संरक्षण में जिस तरह से स्वास्थ्य माफिया मध्य प्रदेश में पनपा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो व्यापम घोटाले का दागी था, वो सबसे बड़ा इस समय सबसे बड़ा चिकित्सा और स्वास्थ्य का इनका हमदर्द बन के बैठा हुआ है। कि सारी बातें हम लेके जाएंगे। हम महंगाई लेके जाएंगे, हम गैस पेट्रोल और डीजल की कीमतों की वृद्धि लेके जाएंगे, हम बेरोजगारी लेके जाएंगे, हम किसानों का जो कर्जा जो इन्हीं की सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि माननीय कमलनाथ जी ने प्रदेश में 26 लाख किसानों का 1-1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया है, क्या ये इसको झुठलाएंगे? हम इस बात को लेके जाएंगे। लेकिन 2 लाख रुपए तक का कर्जा जो हमने कानून पास किया था, क्या ये दे पाए? हमने कन्या विवाह के लिए 28,000 से 51,000 रुपए की राशि की थी, इन्होंने क्यों बंद कर दी? हम ये जनता से पूछने जाएंगे। हमने 300 रुपए से 600 रुपए वृद्धावस्था पेंशन की थी, हम जनता से बोलने जाएंगे, पूछने जाएंगे। हम 1,000 रुपए भी करने वाले थे, लेकिन आज 600 रुपए भी जो है निराश्रितों को नहीं मिल पा रहा है। आज युवा जो है रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। माफिया तंत्र आज फिर से मध्य प्रदेश में उठा रहा है, कालाबाजारी बढ़ रही है, खाद्यान्न के दाम आसमान छू रहे हैं। कमजोर आदमी, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, आज सुरक्षित नहीं है। पट्टाधारी लोग सरेआम सड़कों पर लिटा लिटा कर उनको पीट रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। क्या लगता है ये जिस सब तरीके लेके के हम मध्य आरोप है प्रदेश कांग्रेस के के जनता के महंगाई बीच बढ़ रही जाएंगे। है, पूरी बात मैं बता रहा हूं। पार्टी को इस बात का जवाब तमाम इस मुद्दे प्रदेश चुनाव की में जनता काम देगी। करेंगे, भारतीय जनता पार्टी पक्ष में माहौल बनेगा इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमने अपना काम किया है और उस काम को लेकर जाएंगे। परंतु पूरी कांग्रेस पार्टी को मैं चुनौती देता हूं कि 15 महीने की एक अपने कार्यकाल की उपलब्धि लेकर जाइए। देखिए सब लोग जी, मैं आपको शांति से सुन रहा था, शांति से सुनिए। बिल्कुल आप हाँ, अब आप देखिए, मैं बताता हूं आपको सिलसिलेवार आपके 15 महीने की उपलब्धियां क्या है। हाँ बिल्कुल, 15 महीने की उपलब्धियां क्या है। जो नक्सलवाद मध्य प्रदेश से समाप्त हो चुका था, वो विधानसभा की उपाध्यक्ष हिना कामरे के ऊपर हमला होने के से खुलकर आया। जो डकैत मध्य प्रदेश से समाप्त हो चुके थे, वो डकैत मध्य प्रदेश में आपके कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल में वापस पैदा हुए। माफिया का राज हुआ और लूट इतनी मची कि आपके मंत्री उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह पर क्या आरोप लगाए हैं आपको भी मालूम है। आपको ये मालूम है, आप अभी 28,000 से 51,000 की चर्चा कर रहे थे। आपके सामाजिक न्याय मंत्री जबलपुर के लखन घनघोरिया जी ने, उन्होंने विधानसभा में यह स्वीकार किया है कि हम राशि देने में असमर्थ रहे हैं। ये आपकी सरकार है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने आपको विधानसभा में यह कहा कि हम रेत उत्खनन में माफिया रोकने में असफल रहे हैं, इसलिए हमें जनता से माफी मांगना चाहिए। ये मेरे भारतीय जनता पार्टी के बयान नहीं है, ये उमंग सिंगार का बयान है, ये लखन घनघोरिया का है, ये डॉक्टर गोविंद सिंह का है, ये केपी सिंह के बयान। चर्चा बड़ी गंभीर है कि जिस तरह के मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है, इन उपचुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, तो भविष्य के गर्भ में खैर दोनों में चर्चा में जुड़े। आप सबका धन्यवाद। क्योंकि बात चल रही थी शिवराज जी के जन दर्शन की, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, अब मुद्दे कई सारे गर्मा हैं, अब ऐसे में चुनाव होते भी हैं तो किसके पक्ष में परिणाम होंगे, ये भविष्य के गर्भ में। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।